हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 38 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट 38 में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन देखना है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी एग्जाम्पल होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी है ना, बाइक है सपोज। तो उस बाइक को कितना है, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, इस बाइक को उसका स्पीड कितना होगा, सपोज 2 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। तो उसका टाइम कितना लगेगा इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, सपोज 1 आवर लगेगा, है ना। अगर हमने उसी बाइक का स्पीड क्या किया, हमने कम किया, तो क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस हम उसे ट्रैवल करने में क्या हो जाएगा, 2 घंटे लगेंगे, है ना। तो क्या हो गया, स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम कम लगा, है ना। वैसे ही सपोज एक बिल्डिंग, यहाँ पे क्या करना है, हमें बिल्ड करना है। तो हमने क्या किया, 20 वर्कर्स मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको लिया, तो उनका काम कितने 10 दिन में सपोज कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हमने क्या किया, हमने 40 वर्कर्स लिया, तो वही बिल्डिंग बनाने का काम 5 डेज में कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्कर्स क्या है, कितने हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, बढ़ाया, तो जो डेज है कितना है, टाइम कम लगा, है ना। यहाँ पे क्या है, समझ में आया ना। तो चलिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का इक्वेशन हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 38 देखेंगे। 5 वर्कर्स टेक 12 days टू फी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take? How many would 15 take? है ना। वीड मतलब खेत है, उसमें जो घास कटिंग करते हैं, जो घास निकालते हैं, है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो इसको क्या वीड वीड करते हैं, वो उसको जो भी वर्कर्स लगेंगे, कितना है 12 डेज के लिए, कितना 5 वर्कर्स लगेंगे, है ना। तो हमें क्या बोला है, 6 वर्कर्स कितने डेज के लिए और 15 वर्कर्स कितने डेज यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द गिवन इक्वेशन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। ये जो इक्वेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर हमने वर्कर्स का नंबर कम किया तो जो भी डेज है, जो भी टाइम लगेगा, अगर हमने वर्कर्स को बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा। तो इसलिए क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। लेट 6 वर्कर्स, क्या है, 6 वर्कर्स टेक x डेज, हमें 6 वर्कर्स का निकालना है और 15 वर्कर्स का भी निकालना है। एंड 15 वर्कर्स टेक y डेज टू वीड अ फील्ड, है ना। तो नंबर, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 5 डेज कितने लगेंगे, 12, यहाँ पे दिया ना, 5 वर्कर्स 12 डेज, 6 वर्कर्स x डेज, 15 वर्कर्स y डेज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे इसका जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू के कांस्टेंट। के कांस्टेंट मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट आ जाएगा, और जो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया,
है ना। और यहाँ पे ये एक्स और ये वाई हो गया। यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। ये डिवाइड मतलब इसका डिवीजन कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे इनवर्स में इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 12, ये 5 × 12 करेंगे इज इक्वल टू 6 × x करेंगे। तो ए एक्स एज इट इज रखेंगे, A6 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12 आ गया। 5 × 2, 5 × 2 इक्वल टू x, यहाँ पे 5 × 2 कितना हो गया 10 इक्वल टू x, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 आ गया ना। तो यहाँ पे हमें x का तो वैल्यू मिल गया, x मतलब 6 वर्कर्स का कितना आ गया, कितना डेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे कौन सा है 15 × y का, तो इसलिए 5 × 12 एज इट इज लेंगे, है ना, इक्वल टू 15 × y लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 × y, 5 × 12 अपॉन 15 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 5, 5 3 15, तो यहाँ पे 12/3 आ गया, ए वाई एज इट इज। तो 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू वाई आ गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज, क्योंकि x इक्वल टू 10 डेज आया, एंड 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज, क्योंकि y इक्वल टू 4 आया, टू वीड दी फील्ड, टू वीड दी फील्ड, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोहन राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many he read in a day to finish it in 8 days? क्या किया है, मोहन राव ने एक बुक कंप्लीट किया है रीड करके, कैसे, कितना डेज 10 डेज में, है ना। मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक, एक बुक फिनिश करने के लिए मोहन राव को 10 डेज लगेंगे, जब वो एक मतलब एक दिन वो हर दिन वो उनको 40 पेजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे रीडिंग करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक, है ना, रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। मोहन राव ने क्या किया है, एक बुक क्या किया है, रीडिंग करके कंप्लीट किया है, कितने दिन में 10 डेज में। तो उन्होंने क्या किया है 40 पेजेस पर डे, मतलब एक दिन को उन्होंने 40 पेजेस रीड किया है, तो ऐसे करके उन्होंने 10 डेज में वो बुक कंप्लीट किया है। वैसे ही अगर वही बुक मोहन राव को 8 डेज में कंप्लीट करना है, तो उन्हें हर दिन एक दिन को उन्हें कितना पेजेस रीड करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये क्या हो गया, हमने क्या, अगर हमने पेजेस ज़्यादा पढ़े एक दिन में, अगर हमने पेजेस रीडिंग ज़्यादा किया एक दिन में, तो टाइम क्या होगा कम, मतलब ये जो डेज है वो कम होंगे, है ना। तो चलिए ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, लेट मोहन राव विल हैव टू रीड x पेजेस टू एवरी डे टू फिनिश अ बुक 8 डेज, है ना। 8 डेज में फिनिश करने के लिए कितने पेजेस आपको पढ़ना है, ये हमें यहाँ पे निकालना है मोहन राव को। नंबर ऑफ पेजेस 40, डेज 10 हो गए, 10 डेज 40 पेजेस, तो यहाँ पे 8 डेज कितने पेजेस यहाँ है ना, इसलिए x लिया है, तो 10 इंटू 40 × 10 इक्वल टू x × 8 आ गया। तो यहाँ पे 40 ×
10 हो गया, तो डिवाइड में 8 आ जाएगा। ये 8 इस साइड आ गया ना, तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 पेजेस, है ना। तो मोहन राव विल हैव टू रीड 50 पेजेस एवरी डे टू फिनिश अ बुक इन 8 days। उन्हें क्या करना पड़ेगा, मोहन राव को एवरी डे कितना पेजेस रीड करना पड़ेगा, 50 पेजेस टू कंप्लीट दी क्या 8 days में वो बुक कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर, how long will she take to reach her aunt's house, which is 12 kilometers away? If she cycles at a speed of 4 kilometers per hour, how long would she take? है ना। क्या किया है, एक लड़की है मैरी बोल के, उसने क्या किया है, वो साइकिल चलाते हुए उसके आंटी के घर जाती है ना। उसका डिस्टेंस कितना है, ये देखिए कितना है डिस्टेंस, ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो उसने क्या किया है, स्टार्टिंग में कितना स्पीड किया है, 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिया है उसने, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, है ना। तो क्या हाउस विच इज 12 किलोमीटर आवर, इफ शी साइकिल्स एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उसने वही डिस्टेंस 12 किलोमीटर का अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर किया तो उसको कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर टाइम लेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका भी टाइम और इसका भी टाइम निकालना है। तो चलिए फर्स्ट केस लेंगे, हम क्या करेंगे, स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, वो तो सेम ही है दोनों में। तो हमें टाइम निकालना ना, तो हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, स्पीड कितना है 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 आवर्स आ गया ना। तो केस सेकेंड क्या है, स्पीड इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या है, स्पीड इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, और डिस्टेंस इक्वल टू कितना सेकेंड दिया था ना आपको, 4 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हमें क्या करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया है ना। तो यहाँ पे t इक्वल टू डिस्टेंस, इसको ही हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिस्टेंस और स्पीड को। तो यहाँ पे 12 और स्पीड 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो t इक्वल टू 3 आ गया, और टाइम इक्वल टू 3 आवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज 6 किलोमीटर पर आवर देन मैरी विल टेक 2 आवर्स, है ना। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको 2 आवर्स लगेंगे, अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको टाइम 3 आवर्स लगेगा, है ना। तो उसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, एंड इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर देन शी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस, है ना। उसके आंटी के घर को पहुँचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3rd क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर
4 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4,000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल, है ना। द गिवन इक्वेशन, द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट x डेज फॉर 6,000 पीपल, है ना। तो पीपल और डेज, यहाँ पे 4,000 पीपल के लिए 30 डेज, तो 6,000 पीपल के लिए कितना डेज लगेगा, है ना। तो क्या 4,000 इंटू 30, 6,000 इंटू एक्स, ये एक्स एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, ये यहाँ पे 0 है, 4 0 आ गया ना, ये कैंसल, ए भी 0 कैंसल, सॉरी ए एक 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये एज इट इज रहेगा। तो 120, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 20 आ गया। तो 20 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 20, क्या आ गया, द स्टॉक ऑफ ग्रेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट 20 days फॉर 6,000 पीपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट 20 days फॉर 6,000 पीपल, है ना। तो यहाँ पे आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कंप्लीट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपका 38 कंप्लीट हो गया।